हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक छोटी सी हीलिंग ले लेते हैं। चलिए, तो आज हम देखते हैं कि इस रीडिंग में आपके लिए क्या ऐसी चीज़ है जो जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं, हम ये भी देखेंगे। और चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपको यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स क्या गाइड करने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे गिरा है 6 ऑफ अर्थ। ओके, तो बैलेंस बनेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पहले ही कार्ड्स आ गए हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। पेज ऑफ वाटर, एस ऑफ एयर। What else, divine? Please guide me. Please guide me. Okay, thank you. ये 3 कार्ड्स अनफोल्ड हो गए तो हम इसे भी ले लेते हैं। Then we have 7 of fire. Okay, 2 of earth and 4 of earth. Okay, and 5 of air. Okay. बड़े तेजी से उछल के गया ये कार्ड। ओके, तो क्वीन ऑफ अर्थ। ओके, तो हमारे पास सारे कार्ड्स आ गए हैं। बॉटम में देख लेते हैं 6 ऑफ एयर। ओके, इसको हम यहीं पे रख लेते हैं। चलिए देखते हैं कि अभी हमें क्या फर्स्ट मैसेज यहाँ पे क्या मिल रहा है। यहाँ पे जो मुझे पहला ही मैसेज मिल रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ देखने के बाद यहाँ पे बहुत कुछ बदलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जो शायद आपको अभी ना नज़र आ रहा हो, लेकिन इस कार्ड में जो मुझे दिख रहा है काफ़ी कुछ बदलने वाला है आपके जीवन में। कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में जिसे कभी आपका सेक्रीफाइस दिखा ही नहीं, आपका प्यार नहीं दिखा। चाहे कोई भी रिलेशन, कोई फ्रेंड हो सकता है जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया है, उसे नहीं दिखा। फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, जहां आपने अपने काम को पीछे रख के इनके हमेशा काम आए हो, खुद को हमेशा पीछे रखा है। इन लोगों ने वाकई में आपको पीछे ही कर दिया है। जितना भी आप इनके लिए सेक्रीफाइस करते रहे, ये और भी आपको करवाते रहे कि भाई और भी करो, ये तो तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम्हें तो करना ही होगा। ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा करते 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 इतना नीच दृष्टि से आपको देखने लगे कि जो आप इनके लिए प्रेम में करते थे ना, इन्होंने उसे आपकी बहुत बड़ी कमज़ोरी समझा। और उसके साथ ही साथ इन्होंने सोचा कि ये तो बड़ा इजी टारगेट है, भाई इसको किसी भी तरीके से हम टारगेट कर सकते हैं। तो इन्होंने 4 लोगों
को बुला 4-4 लोगों को इनवाइट किया और आपस में मीटिंग की इन्होंने। और यहाँ पे जो चीज़ें बैलेंस में चल रही थी, आपको भले तकलीफ मिल रही थी लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था, सामान्य चल रहा था। इन्होंने इस ईश्वर के द्वारा जो बैलेंस बना हुआ था इसको बिगाड़ने की कोशिश की। यहाँ तक कि जो कुछ भी आपके पास था, धन, प्रॉपर्टी, जो भी आपके पास रही होगी, इन्होंने ये मीटिंग करके सोचा कि अरे ये तो बेवकूफ़ है, हमारे पैरों तले ही रहता है या रहती है, इससे तो अब बड़े आराम से हम इसका सब कुछ हड़प सकते हैं। ऐसा किसी ने प्लानिंग प्लॉटिंग की। और यहाँ पे आपको प्लानिंग प्लॉटिंग करके जब भी थके, ये बुरी तरीके से हारे भी हैं, ये उसमें कामयाब नहीं हुए, क्योंकि आपके साथ ईश्वर की डिवाइन एनर्जी, डिवाइन पावर्स आपके साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। इन्होंने तो बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग की, लेकिन हद तो तब हो गई जब इन्होंने आपको रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। यहीं पे इन्हें अब क्या हो रहा है, ईश्वर ने इन्हें अच्छी मात दे रखी है यहाँ पे। अब इन्हें अपनी ही अर्थी दिखाई दे रही है, सब कुछ बदल चुका है, हवा का रुख बदल चुका है, दर्द भरी कराह इनकी गूंज रही है। कुछ तो इनके जीवन में ऐसा हुआ है, हम अभी देखेंगे। डीप रीडिंग करते हैं कि अभी इनकी अपनी कराहें ये सुन नहीं पा रहे, खुद जो ये करा रहे हैं खुद भय खा रहे हैं कि कितनी अच्छी इनकी लाइफ थी, आप सेक्रीफाइस आपने कर रखा था और सबको एक सूत्र में बांध के आप चल रहे थे, लेकिन इन्हें ये मंजूर नहीं था। इन्हें तो लालच आ गया, आपकी सेक्रीफाइस को देख के इन्होंने आपको एकदम बेवकूफ़ समझा और उसी बेवकूफ़ का साथ कोई ईश्वर दे रहे थे, डिवाइन एनर्जीज दे रही थी। अब इन्हें समझ में आ रहा है, आप तो सिर्फ चुप रह के रिश्ते निभाने की कोशिश आप कर रहे थे। उसने आपकी चुप्पी को बहुत बड़ा डर समझा कि आप तो डरते हो, आप क्या ही कर लोगे इनका, लेकिन यही डर अब इनके आंखों में दिख रहा, यही खौफ इनके आंखों में दिख रहा है। बुरी तरीके से इन्हें अब अपनी ही अर्थी दिखाई दे रही है। ये आपकी अर्थी सजाने चले थे। जब आप यहाँ पे आपने इनकी बार बार गलतियों को माफ़ किया, जब जब आपने इन्हें माफ़ किया, ये आपके साथ तब भी बदतमीजियों पे उतर आते थे, लेकिन आपने बार बार माफ़ किया है, तो उसने उसे आपकी बहुत बड़ी मजबूरी समझ लिया कि अरे आप तो मजबूर हो, क्या करोगे, आपको तो माफ़ करना ही पड़ेगा। जब आपने दूर रहना चुना इन लोगों से, उसने सोचा कि अब वो जीत गया। उसे ऐसा लगा कि आप भाग गए डर के मारे इनसे, और जो ये लोग थे 3 से 4 लोग, ये पहले एक ही था पर इसने 2-3 लोगों को इस साजिश में मिला के रखा था। तो जब आप इनसे दूर हुए ना, क्योंकि आप समझ गए ये नीच है, चाहे आप जितना भी सेक्रीफाइस इनके लिए कर लो, इनके नज़र में कभी भी आप अच्छे बन ही नहीं सकते। तो जब आपने दूर रहना चुना तो इस इंसान ने ये सोचा कि आप ये जीत गया, आप हार गए बुरी तरीके से। लेकिन असली खेल वहीं से शुरू हुआ, क्योंकि कुछ लड़ाइयाँ इंसान नहीं लड़ता, समय लड़ता है। ईश्वर जिसके पक्ष में होते हैं वहाँ कठिनाइयाँ चाहे जितनी आ जाए, लड़ाइयाँ चाहे जितनी हो, पर जीत अंत में जिस तरफ ईश्वर होते हैं उधर ही होती है। महाभारत को तो आप जानते ही होंगे। तो कर्मा भी सामने आते हैं और जब ईश्वर न्याय करते हैं तब किसी गवाही की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि जिसने आपके लिए बार बार नकारात्मक सोच रखी, यानी कि आपकी अच्छाई को इन्होंने मौत तक ले जाने की कोशिश की, ये सोचने में भी एक बार इन्हें डर नहीं लगा, वही नेगेटिविटी अब इनके अपने जीवन में लौट रही है। जहाँ ये दूसरों को गिराने, यानी कि गिरते हुए, आपको गिरते हुए देखना चाहते थे, आज वही अपने कदम संभाल ही नहीं पा रहे, खुद गिर गिर पड़ रहे हैं। इनका ये हाल हो रहा है। जहां वो आपके आंसू देखना चाहता था, आज उसकी अपनी आंखें बेचैन हैं। एक दर्द भरी चीखें, सिसकियां इसका जीवन बन चुकी हैं, क्योंकि ये जहां फंस चुका है वहां से निकल नहीं पा रहा है। आपने दूरी बना ली, आप देखना ही नहीं चाहते इन लोगों को। आपने इन्हें प्यार देना चाहा और इन्होंने आपसे सब कुछ छीनना चाहा, आपकी प्रॉपर्टी पे, आपके पैसे पे नज़र गई और आपके जीवन को ही समाप्ति की तरफ ले जाने की कोशिश। ये कितनी बड़ी यहाँ पे नाइंसाफ़ी इन्होंने की है, जिसके कारण आपने शायद इनसे दूरियां बनाई है। किसी की मृत्यु या उसके अनिष्ट के बारे में सोचना, ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। यहाँ इन्हें अपनी अर्थी दिन रात नजर आ रही, क्यों आ रही है? क्योंकि कर्मा ऐसे किए हैं इन्होंने, क्योंकि बहुत सारे कर्मा लौट रहे हैं इनके तरफ। इनको डंडे पे डंडे पड़ रहे हैं, डिवाइन के डंडे, जिसमें आवाज़ नहीं है, कि इनकी चीखें इनके हलक के अंदर ही
चीख रहे हैं ये, और बाहर किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि आपके साथ जो इन्होंने किया वो पूरी दुनिया जानती है। इनके झूठ का जनाजा निकल रहा है, इनके लालच का जनाजा निकल रहा है, इनका खुद का जनाजा निकलने वाला है, क्योंकि इन्होंने यही आपके लिए मैनिफेस्ट किया था। इनकी गलत सोचों की अर्थ यहाँ पे यूनिवर्स निकालने पे तुल गए हैं। अभिमान, जो इनके अंदर घमंड था, आपको नीच दृष्टि से देखा, उसकी अर्थी निकलती नजर आ रही है। कई बार इंसान जीते जी अपने कर्मों का ऐसा रिजल्ट देखता है कि उसे लगता है जैसे उसकी पूरी दुनिया ही समाप्त हो रही है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है। एनर्जी यहाँ पे ये भी कहती है, स्प्रेड में मुझे ये दिखाई दे रहा है, उसने आपको अकेला महसूस करवाने की कोशिश की। उसने, इस इंसान ने चाहा कि लोग आपसे दूर हो जाए, आपकी छवि खराब हो जाए, आपकी मेहनत का फल किसी और को मिले, जो कि ये खा रहे थे। मेहनत आप कर रहे थे, चारों तरफ से वाह वाह ये बटोर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आने लगा। लोग समझने लगे कि गलती कहाँ थी, किसकी थी, कौन गलत था, सारी चीज़ें। यहाँ पे भाई जनता बड़ी होशियार है, लोग बड़े होशियार हैं, पड़ोसी बड़े होशियार होते हैं, सबको समझ में बातें आती हैं। जिन लोगों ने बिना जाने आपको गलत समझा, आपके साथ गलत करने की कोशिश की, उनके मन में भी अब सवाल उठ रहे हैं। ये बदलाव धीरे धीरे हो रहा है, बहुत शांत तरीके से, बिना शोर किए। तो यानी कि ये माहौल ही पूरा बदल रहा है। तो फिर यहाँ पे देखिए, जब इंसान, फिर देखिए, अवसर जरूर इंसान को ईश्वर, डिवाइन एंजल्स मौके देते हैं। अगर इंसान फिर भी नहीं समझता तो फिर परिणाम सामने रख देते हैं। जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की, मैं क्या ही बोलूँ, जितना आपने इनके लिए त्याग किया ना, इन्होंने आपको बहुत ही घटिया इंसान समझ लिया और आपको निपटाने की ही योजना बना डाली कि आप निपट जाओगे तो इनका सब कुछ स्वतः ही आपके पास आ जाएगा। अब वही अपनी बनाई हुई उलझनों में फंसा हुआ महसूस कर रहा है। या फिर यहाँ पे मुझे इस इंसान की बहुत बड़ी कोई हेल्थ इश्यूज नज़र आ रही है, जहाँ ये इस तरीके से पेन में है कि जहाँ इसकी एक, इतना पेन में है कि इसकी एक दर्द भरी कराह दूर दूर तक गूंज रही है। लोग इसे देखने आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा कर्मा ये भुगत रहा है इस समय, क्योंकि इसकी नीयत जो थी, ईश्वर ने तो आपको अलग कर दिया, आप यहाँ से अलग हो गए, आप बच गए, वरना इनकी नीयत यही थी। इन्हें ना धीरे धीरे जो आपने सेक्रीफाइस किया उस पर इन्हें लालच आने लगा कि आप तो बहुत ही इजी टारगेट हो, आपको आराम से निपटाया जा सकता है, आपकी सारी चीज़ें हड़पी जा सकती हैं। इन्हें आपके धन पे, आपके प्रॉपर्टी पे, जो भी एसेट आपके पास है उस पर इन्हें लालच आए। आप तो अपना समझ के सब कुछ कर रहे थे। अब इन्हें हर तरफ से प्रेशर महसूस हो रहा है। इनकी फाइनेंशियल जो है चिंता बढ़ती जा रही है। कभी रिश्तों से इनकी दूरियां बन रही है, कभी इनकी मानसिक बेचैनी दिखाई दे रही है, कभी अपने ही लोगों का भरोसा इनसे टूटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे जीवन इन लोगों से ही पूछ रहा हो, क्या अब भी तुम्हें अपने कर्म सही लगते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा कि इन्हीं का हायर सेल्फ, जो इन्हीं का बहुत ही यानी हायर सेल्फ है, वो इनसे खुद सवाल पूछ रहा है। ऐसा पूछ रहा है कि क्या अब भी तुम्हें अपने कर्म सही लगते हैं। यहाँ पे ईश्वर आपको एक बात बार बार समझाना चाहते हैं, आप अपने रास्ते से मत हटिए, ये आपके लिए है। ईश्वर आपको, क्योंकि आप यहाँ पे डिवाइन पावर्स हैं, आपके पास डिवाइन पावर्स आपके साथ जुड़ी हुई हैं, तो वो आपको यही समझाना चाहते हैं, या बार बार समझाना चाहते हैं, आप अपने रास्ते से मत हटिए। नफरत का जवाब नफरत से नहीं देना है, क्योंकि जिस न्याय की जिम्मेदारी आपने ईश्वर पर छोड़ी थी, वही न्याय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। किसी से आपको ना हार जीत की कोई इच्छा नहीं रखनी है, आपको सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाना। आपने अगर इनसे दूरियां बनाई है तो आप अपने जीवन को बेहतर बनाओ। किसी से मोह नहीं रखना। आप जिस भी मोह में थे इन लोगों के, आप सेक्रीफाइस कर रहे थे, वो चीज़ें अभी आपको बंद करना है। किसी की चीखें सुनाई दे, किसी की कराहें सुनाई दे, कोई बहुत बीमार है, आप जहाँ हैं वहीं पे रहने के लिए ईश्वर आपको बोल रहे हैं। जो व्यक्ति आपको रोकना चाहता था वो अपनी ही बनाई हुई रुकावटों में उलझा हुआ है, और आप धीरे धीरे उस रास्ते पे बढ़ रहे हैं जहां सम्मान, आपका आत्मविश्वास और नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको ईश्वर सही दिशा में ले जा रहे, तो आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी।
आपके जो चीज़ें स्टक थी, जो चीज़ें रुकी हुई थी, वो आगे बढ़ सकते हैं। आपकी लोगों में एक नई पहचान बनेगी, क्योंकि आप बहुत काइंड हार्टेड इंसान हो और इन लोगों ने उसकी कीमत नहीं समझी। आपके जान तक को जोखिम में इन्होंने डालने की कोशिश की, तो आपके रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। आप ऐसे से लोगों से आपका परिचय हो सकता है, पहचान बन सकती है, जो आपकी तरह होंगे। लोग आपकी बातों को पहले से अधिक महत्व देंगे, आपकी बातों को सुनेंगे। आपके जो भी आप लोगों को देंगे, इक्वल गिव एंड टेक होगा। आप जहां भी रहेंगे, आपकी मेहनत का फल यहाँ पे मिलेगा। जो दर्द आपने सहा था, वही दर्द अब जो दर्द आपने सहा था, वही दर्द अब आपको मजबूत इंसान में बदल रहे हैं। आपको याद रखिए आप कि कर्म कभी रास्ता नहीं भूलते हैं। आपको जरा भी यहाँ पे ईश्वर से शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर खुद ये चीज़ें उन्होंने अपने हाथ में लिया। आपने जैसे ही ईश्वर पे सौंपा है, ईश्वर अपना काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। ये समय लेते हैं, लेकिन कर्मा समय लेते हैं पर लौटते ज़रूर हैं। यहाँ पे आपके साथ जो अन्याय हुआ, तो अपने दिल को कड़वाहट में नहीं लाना है, दिल को कड़वाहट से नहीं भरना है। अपने मन को एकदम साफ रखे। सिर्फ आप यहाँ पे जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, आप अपने नेचर को ना बदलें। जैसे आप बहुत अच्छे हैं, यूनिवर्स आपको बहुत प्यार करते हैं, आप की प्रार्थना ईश्वर के दिल तक पहुंच चुकी है, जो भी आपने किया है। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो सत्य है, धैर्य और विश्वास का साथ नहीं छोड़ते हैं। तो आप वैसा ही कर रहे हो और वैसा ही कीजिए। अभी आपको भड़काने वाले भी बहुत आ सकते हैं, तो आपको हमेशा जैसे आप एक नेक इंसान थे, वैसे ही आपको रहना है। ईश्वर का न्याय हमेशा बहुत ही शांति से दबे पांव आता है कि किसी को पता भी नहीं चलता। ये सिर्फ अपना रिजल्ट दिखाता है। ईश्वर का न्याय जब आता है, किसी को पता ही नहीं चलता ये हो कैसे गया, और जब रिजल्ट सामने आते हैं, तब उससे ऊंची आवाज़ वही होती है जो कभी किसी ने सुनी ही नहीं थी। यहाँ पे एक याद, यहाँ पे जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अपने कर्म अच्छे, आप जैसे हैं वैसे ही कर्मों को अच्छा रखिए, इरादे साफ रखिए, भरोसा बनाए रखें डिवाइन के ऊपर। समय बदलता है, हवा का रुख बदल रहा है, बदल चुका है, लेकिन सत्य और न्याय अंत में अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। ईश्वर आपको शक्ति, शांति, सब कुछ यहाँ पे प्रदान करने वाले हैं। हर अंधेरी रात के बाद नई सुबह का इंतज़ार आपको करना है, और बहुत जल्द ये नई सुबह आपके जीवन में आती हुई मुझे नज़र आ रही है। चलिए थोड़े से कार्ड्स हम टैरो से भी देखते हैं कि यहाँ पे और कुछ है क्या। अभी तक तो मुझे यहाँ पे जो मैसेजेस मिले हैं वो मैंने आपको बताया है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। द डेविल, यहाँ पे देखिए इनकी शैतानी प्रवृत्ति का जवाब ईश्वर इतनी शांति, पता भी नहीं चलेगा, दबे पांव ऐसा देने वाले हैं कि जो इन्होंने आपको बांधने की कोशिश की, आपको बंधन में रखने की कोशिश की, जकड़ के पकड़ के जबरदस्ती आपसे बहुत कुछ करवाने की कोशिश की यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके ऊपर भयंकर, देखिए यहाँ पे डेविल का कार्ड है, कुछ ना कुछ आपके ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटी भी भेजी गई कि आप दिन रात इनकी नौकरों के तरह नौकरी करते रहो और ये आपका फ़ायदा उठाते रहे। अंत में आपका प्रॉपर्टी, पैसा, जो कुछ भी आपके पास है सब इनका हो और आप जान से भी हाथ धो बैठे। ये इनकी नियति। इस डेविल को इसके डेविल पने का जवाब ईश्वर इसे ब्लैक मैजिक ही बैकफायर करके देने वाले हैं। जो इसने आपके ऊपर इविल आई या जो भी प्रोजेक्शन किया है, 1000 टाइम मल्टीप्लाई होके रिवर्स टू सेंडर, सेंडर बैक टू सेंडर, इसके जीवन में ये चीजें जाने जा रही हैं ऑलरेडी। इस इंसान की जिंदगी इस समय हवा में लटक रही है। हवा यानी कि ना ये जमीन का है ना आसमान का है। ये सोच ही नहीं पा रहा कि अब ये इसकी जिंदगी कहाँ जाके रुकेगी। ये ईश्वर का इतना बड़ा न्याय यहाँ पे चल रहा है कि जिसकी कोई जवाब नहीं है, जिसका कोई जवाब नहीं है। द हायरोफेंट का कार्ड है, तो आपकी भक्ति की शक्ति यहाँ पे रंग लेके आई है। यहाँ पे आपका रूट चक्र एक्टिवेट है। आप यहाँ पे आपके बहुत सारे चक्रास अलाइन होते दिख रहे, पर फिलहाल एक ही चक्र आपका यहाँ पे एक्टिवेट है। तो इसीलिए ईश्वर के आप बहुत करीब हो। आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ईश्वर पे एकदम दिल से भरोसा रखते हो। और यहाँ पे
ईश्वर आपको गिरने नहीं देंगे। जिसने भी आपके साथ गलत किया है उस चीज़ की उसे सज़ा इस समय मिल रही है। ये चाहे जितना छुपाए, चाहे जितना, क्योंकि इसका पाप यहाँ पे उछाल मार रहा है, हवा का रुख बदल चुका है, अब कुछ नहीं किया जा सकता है। अब इसे अपनी ही अर्थी दिखाई दे रही है, दर्द भरी कराह इसकी गूंज रही है, कोई हेल्थ इश्यूज इसे हो सकता है, इतनी तगड़ी ये उल्टा लटका दिया गया है यूनिवर्स ने इसे। इसकी जो बहुत बुद्धि, बहुत दिमाग चलता था ना, इस दिमाग को पूरी तरह स्टक कर दिया गया है। यानी फुल कर्मा ये इंसान भुगत रहा है। जो आपके लिए सोचा था उससे भी ज़्यादा इसके जीवन में नरक की स्थिति बनी हुई है। तो जब तक यहाँ पे, जब तक ईश्वर ने इसे बार बार मौके भी दिए, इसने सोचा भी कर्मा के बारे में, लेकिन फिर भी इसका अहंकार, बहुत अहंकारी इंसान है, इसके अहंकार ने इसको आखिर ऐसे ही रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। अभी अपने कर्मा को ये रो रो के, इसकी चीखें दूर तक सुनाई दे रही। इसको कोई ऐसी डिजीज भी हो सकती है जहाँ पे लोग इसे देखने आ रहे हैं, इसके रिलेटिव्स हो सकते हैं, इसके जान पहचान वाले हो सकते हैं, क्योंकि ये इसको अब अपनी ही अर्थी दिखाई दे रही है। इसे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये ज़्यादा दिन तक अब यहाँ पे रहने वाला नहीं है। ये चीज़ें इसे एहसास हो चुकी है, क्योंकि यही इसने मैनिफेस्ट किया था आपके लिए। पर ईश्वर ने आपको यहाँ पे बचाया है इन लोगों से दूर करके। इमोशनली, फिजिकली, मेंटली भी हो सकता है, या फिजिकली भी आप इनसे दूर गए हो। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 6 नंबर एंड 7 नंबर, अगेन 6 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर एंड 11 नंबर, 22 नंबर, 18 नंबर, 14 नंबर। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। और अब हम देखेंगे यहाँ पे एज क्या हो सकती है। तो किसी की एज 49 या 50 के आसपास हो सकती है। यहाँ पे 55 एंड 48, 41, 40 एंड 53 भी किसी की एज हो सकती है। ये कुछ एज है जो मुझे यहाँ पे पता चल रही हैं। और अब हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस। तो चलिए हम मोनोलॉजी से ही आज आपके लिए गाइडेंस लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? कोई मैसेज है तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिएगा। ये कार्ड अनफोल्ड है। ए पर्सनल इशू रिचेज रिजॉल्व। आपकी कोई पर्सनल ऐसा इशू है जिसे आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं। शायद अपनों की इज्जत का ख्याल है आपको, या फिर आप ये चीज़ें बाहर निकल के आएंगी तो बहुत आपकी बदनामी, बेइज्जती हो सकती है। आपकी नहीं होगी, आपके लोगों की हो सकती है। तो ये चीज़ें आप किसी को बोलना नहीं चाहते। आपका कोई पर्सनल मामला है, पर्सनल इशू हो सकते हैं जो आप पूरी दुनिया में नहीं ढिंडोरा पीटना चाहते। वो बहुत ही पीसफुली यहाँ पे रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? आपके जीवन में जो भी सिचुएशन बनी है, अब इससे ज़्यादा आपको सताया नहीं जा सकता, आपको पेन नहीं दिया जा सकता। ईश्वर ने यहाँ पे स्टॉप लगा दिया है पूरी तरीके से, ताकि आप यहाँ पे सुकून का सांस ले सकें, क्योंकि आप भक्त हैं बहुत ही ज़्यादा। आप यहाँ पे भक्त प्रवृत्ति, आप ईश्वर के बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, ईश्वर को बहुत मानने वाले, उन पे अटूट भरोसा रखने वाले हैं। नथिंग इज येट इन स्टोन, यानी कि यहाँ पे कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है कि कोई चीज़ ऐसी है जो असंभव है। सब चीज़ें यहाँ पे संभव हो सकती हैं। इरादा सच्चा हो, ईश्वर पे भरोसा हो, ये चीज़ें आपको डिवाइन बोलना चाहते हैं। चांद हमेशा अधूरा ही नहीं रहता, पूर्णमासी भी आती है, इसीलिए आपको ईश्वर राहत दे रहे हैं। द आंसर यू नीड आर कमिंग। जिस प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए था, आपको नीड थी, वो आपके जीवन में आती हुई दिख रही। हर एक सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पे आपके ऐसे आपके हर सवालों के जवाब मिलेंगे। ऐसा आप डिवाइन से, एंजल से कनेक्ट हो सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग बनी हुई है डिवाइन की, क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो कि आपके इमोशंस यहाँ पे फूट फूट के निकलेंगे। आप ईश्वर, यानी ऐसा न्याय यहाँ पे होने वाला है कि आप ईश्वर पे प्यार से, प्रेम के आंसू आएंगे। ये कोई दुख वाले आंसू नहीं है। आपके इमोशंस इतना ज़्यादा
बहेंगे आपकी आंखों से कि ईश्वर किस तरीके से लोगों को चपेट में लेते हैं और किस तरीके का न्याय करते हैं। ऐसा आपने कभी सोचा नहीं था। आपको तो लगा था कि बस आपका कोई है ही नहीं, पर आपने जब सरेंडर किया, आपने दिल से ईश्वर को पुकारा, वो चीज़ें ईश्वर तक गई हैं और उसका रिजल्ट जब आएगा, आप यहाँ पे फूट फूट के रोने वाले हो। कोई दुख से नहीं, आप ईश्वर के प्रेम में रोने वाले हो। बहुत ही सुंदर एनर्जीज निकल के आई हैं। चलिए कुछ आपके लिए हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या है। जे, जे, एम, एस, एल, एन, ओ। ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स निकल के आए हैं, जे, एम, एस, एल, एन, ओ। तो ये आपसे किस तरीके से रेजोनेट होते हैं आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।